एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इसका मतलब पता है आपको कब और क्यों दी जाती है। एंटीबायोटिक उसे कहा जाता है जो बैक्टीरिया को मारने या रोकने का काम करता है। दोस्तों, अक्सर एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा जिसे आप बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं हम। एंटीबायोटिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला एंटी, दूसरा बायो। तो एंटी का मतलब समझते हैं। एंटी उसे कहा जाता है जो किसी चीज़ के अगेंस्ट में काम करता है। जैसे यहाँ बात की जा रही है एंटी बैक्टीरिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करने वाला। और दूसरी चीज़ आती है जो बायो। बायो किसे कहा जाता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि एक तरह से लाइफ। अब किसकी लाइफ? तो यहाँ पर बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। तो बायोटिक्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स एजेंट वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने या का काम करता है या फिर किल करने का काम करता है। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझा जाए, ये जो एंटीबायोटिक्स है वो बेसिकली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिल के बना होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने का काम करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसी से बना है और इसी को मारने का काम करता है। दोस्तों, कभी ना कभी हम किसी इन्वायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से सर्दी, जुकाम, गले के इन्फेक्शन, निमोनिया और पेट संबंधी तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। हालांकि डॉक्टर इन बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं देते हैं, लेकिन जब स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ती है इन बीमारियों को जड़ से, यानी कि बैक्टीरिया के विकास को रोकने या ख़त्म करने के। इस काम के लिए रोगी को एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है, जो विभिन्न तरह की बैक्टीरियल लाइफ से होने वाली बीमारियों का इलाज में कारगर साबित होती है। देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से लड़ती है। ये बैक्टीरिया हमारे वाइट ब्लड सेल पर हमला करती है और करीब 20 मिनट में मल्टीप्लाई होकर दोगुना हो जाता है। ये बहुत जल्द हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे हम कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। अगर इन बैक्टीरिया या फंगस को ख़त्म नहीं किया जाए तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारी स्थिति को और बिगाड़ सकती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दो तरह से काम करती है। एक तो बैक्टीरिया को शरीर से विभिन्न ऑर्गन में बढ़ने या मल्टीप्लाई होने से रोकती है और दूसरा इन्हें ख़त्म करती है। एंटीबायोटिक्स आधुनिक चिकित्सा में सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाओं में से एक है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन पेनिसिलिन का खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी। इसका खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। आज लगभग 100 से ज़्यादा टाइप्स की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन उपलब्ध हैं। मामूली इन्फेक्शन से लेकर जानलेवा इन्फेक्शन तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में डिफरेंट टाइप के मेडिसिन उपलब्ध हैं जो अलग अलग ब्रांड नाम से आती हैं। एंटीबायोटिक्स को खास तौर पर उनके काम करने के तरीके के अलग अलग रूप में बांटा गया है, जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफोलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स किन किन टाइप्स में आते हैं। तो पेशेंट इन एंटीबायोटिक को 3 तरह से ले सकते हैं। पहला तो ओरल, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल या सिरप आता है। टैबलेट की बात की जाए तो आपने देखा होगा जैसे आता है मोनोसेप, टैक्सीम, इस तरह के टैबलेट आते हैं। कैप्सूल में देखा जाए तो अगस्तम 650 mg की आती है, महासेप, टैक्सीम, इस तरह की एंटीबायोटिक्स आते हैं जो टैबलेट फॉर्म में होता है। और दूसरा टॉपिकली एंटीबायोटिक्स, इसमें क्रीम्स, लोशन, स्प्रे या ड्रॉप्स जो अक्सर स्किन इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। और तीसरा एंटीबायोटिक्स दवाओं के इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में किस टाइप के आते हैं, जैसे कि इंजेक्शन में जैसे आपने देखा होगा सिफेक्सिम इंजेक्शन आता है, जैसे कि मोनोसेफ आ गया, जोन आ गया, जो कि ब्लड या मसल्स में सीधे ड्रिप या इंजेक्शन के थ्रू से दिया जा सकता है। आमतौर पर हम अधिक सीरियस इन्फेक्शन के लिए इनका उपयोग करते हैं। जहाँ तक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेने की सवाल है, सबसे पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि रोगी को वाकई इसकी ज़रूरत है या नहीं।
बिना डॉक्टर के जांच के और सोचे समझे बिना ये दवाई लेना नुकसानदेह हो सकता है। इस एंटीबायोटिक्स का डोज रोगी के वजन, उम्र और बीमारियों के हिसाब से दी जाती है। इसका यूज़ डिजीज़ के अकॉर्डिंग लिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है, वरना इसके ओवरडोज से कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एंटीबायोटिक्स के बारे में बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी।